हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। बच्चे, आज का टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। इसे मैं समझाऊंगा, दो सिंपल न्यूमेरिकल लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो ये फिजिक्स में भी आएगा, वैसे तो 12th में आपका टॉपिक हाफ लाइफ वाला चैप्टर। तो हाफ लाइफ आप जान लीजिए है क्या। इंग्लिश में लिखा हुआ है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज दैट टाइम इन विच द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। रिएक्टेंट अपनी इनिशियल वैल्यू के जब हाफ हो जाता है, जिस टाइम में वो हाफ हो जाता है उस टाइम को टी हाफ कहते हैं। मतलब आपने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट तो टाइम बढ़ने के साथ कम होता रहेगा और प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब रिएक्टेंट अपने इनिशियल मात्रा से आधा रह जाएगा, उस टाइम को टी हाफ कहते हैं। इसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ली, आर से पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आर से पी बन रहा है, यू कैन सी। तो यहाँ आप जानिए, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है 10 ग्राम मैंने लिया जब टाइम 0 था, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो रिएक्टेंट 10 ग्राम था, उसे आर नोट कहेंगे ना, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट होगा, और 10 का आधा होता है 5, तो फिर से आर नोट लिखेंगे से आर लिखेंगे। अब आर नोट क्या होता है? जब टाइम 0 होता है, रिएक्टेंट की वह मात्रा जब टाइम 0 होता है आर नोट कहलाता है। और अब कुछ टाइम हो गया है तो उस समय जो कहलाएगा वो आर कहलाएगा। तो देखो आर नोट था 10 जब टाइम 0 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट होगा। कोई ना कोई तो टाइम होगा ना जब वो इनिशियल के आधा हो जाएगा, यानी 10 का आधा 5, यानी 5 ग्राम हो जाएगा। मान लो ये हुआ 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में रिएक्टेंट अपनी शुरुआती मात्रा से आधा हो गया, तो जो 10 सेकंड है वो इस रिएक्शन का टी हाफ कहलाएगा। तो मैंने साफ लिख दिया, टी हाफ फॉर द अबव रिएक्शन विल बी 10 सेकंड। तो हिंदी में एक बात कहना चाहूँगा, टी हाफ वह टाइम है जिसमें रिएक्टेंट अपनी इनिशियल मात्रा के आधा हो जाता है। मान लो मैं 50 किलो रिएक्टेंट ले लूँ, कितना ले लूँ? 50 किलो, और रिएक्शन कराऊँ, तो रिएक्टेंट घटता रहेगा टाइम बढ़ने के साथ साथ, हम जानते हैं ये बात। तो किसी टाइम पे तो आके तो 25 किलो रह जाएगा ना। तो जिस टाइम पे वो 25 किलो रह जाएगा उस टाइम को टी हाफ कहा जाता है। तो जितना भी आप रिएक्टेंट शुरुआत में टाइम 0 पे ले रहे हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, किसी टाइम पे आके वो आधा तो हो जाएगा, और जब वो आधा हो जाएगा उस टाइम को टी हाफ रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ मैं सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ कि टी हाफ पे क्या होता है, एट टी हाफ। तो इस टाइम को टी नहीं कहना चाहिए, इस टाइम को असल में हमें टी हाफ कहना चाहिए। इट मस्ट बी रिटन एज टी हाफ, ये होना चाहिए टी हाफ, इसे टी हाफ कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल मात्रा से आधा हो गया था। तो यहाँ देखिए आप, एट टी हाफ आर बराबर आर नोट ऑफ 2, मैंने साफ लिखा, जो आर होगा वो आर नोट बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी इनिशियल के हाफ के बराबर। इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है। देखो आर, ये रहा आर, कितना हो गया? 5 हो गया ना। और 5 कैसे निकलेगा? 10/2, यानी 10 क्या था? आर नोट, यानी आर नोट बाय 2। तो जनरल रिलेशन मैंने यहाँ से निकाल लिया कि एट टी हाफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बिकम हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नोट। देखो पूरा 0 ऑर्डर रिएक्शन, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने आपको निकालना सिखाया था, इससे पहले जो मैंने आपको क्लास ली थी उसमें बताया था कैसे आया। चलो इसे आप याद भी कर सकते हो अभी। तो के क्या बन जाएगा? के बराबर आर नोट माइनस आर बाय टी। रीअरेंज कर लिया मैंने। टी हाफ पे क्या होगा? एट टी हाफ, जब टी की जगह टी हाफ पुट कर दूंगा तो आर की जगह पुट कर दूंगा आर नोट बाय 2, क्योंकि आर क्या बन जाएगा? आर नोट बाय 2। तो एट टी हाफ आर बराबर आर नोट बाय 2, तो आर की जगह वैल्यू क्या रख दी? आर नोट बाय 2। मैथमेटिकली सॉल्व किया। अब टी की जगह क्या कहलाएगा? टी हाफ। सॉल्व करने पे हम टी हाफ को यहाँ ले गए, के को नीचे ले आए, तो टी हाफ बराबर आर नोट माइनस आर बाय 2 बाय के। 2 को यहाँ ले जाऊँगा, एलसीएम लेना आता ही नहीं होगा आपको, आता है तो बहुत सुंदर बात है, एलसीएम लिया हुआ है। 2 आर नोट माइनस आर बाय 2 क्या आ जाएगा? अब यहाँ से 2 आर नोट माइनस आर बन जाएगा आर नोट बाय 2 के। तो टी हाफ बराबर आर नोट बाय 2 के। तो हम कह सकते हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नोट, यानी उसका हाफ टाइम उतना ज़्यादा होगा जितना आप इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे। अगर आप 10 किलो रिएक्टेंट लेते हैं तो टी हाफ मान लो उसका 5 आ रहा है, मान लो टी हाफ टाइम 5 सेकंड आ रहा है। तो अगर आप 20 किलो लोगे तो टी हाफ उसका 10 सेकंड आएगा। यानी अगर आप इनिशियल मात्रा बढ़ाते हो तो उसके हाफ
जिस टाइम में वो होगा, यानी टी हाफ का टाइम भी हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये हमने यहाँ से ज्ञान की बात प्राप्त की। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर में देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी बराबर 2.303 log आर नॉट बाय आर होता है। टी हाफ पे क्या हो जाएगा, एट टी हाफ आर बराबर आर नॉट बाय 2। तो क्या करोगे, यहाँ आर की जगह क्या पुट कर दोगे, आर नॉट बाय 2। तो ऊपर 2 चला जाएगा, आर से आर कट जाएगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू पुट कर दी। टी की जगह क्या कहलाएगा, टी हाफ। इस टी की जगह टी हाफ पुट कर दूंगा, क्योंकि टी हाफ पे ही आर की जगह आर नॉट बाय 2 पुट करा। सॉल्व करके आ गया टी हाफ बराबर 0.693 बाय के। एक कान खोल के ज्ञान की बात सुन लेना, एक यहाँ पे आर नॉट नहीं आया है, यानी फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट। यानी इनिशियल मात्रा कुछ भी ले लो, टी हाफ उसका वही रहेगा। यानी एक एग्जांपल दूं, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, जैसे एटम बम वगैरह फटता है वहाँ रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं, वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। तो इसका मतलब अगर उसका टी हाफ, किसी रिएक्शन का टी हाफ 10 साल है तो 10 ही साल रहेगा, चाहे वो रिएक्टेंट तुम 10 किलो ले लो चाहे 5 किलो। मान लो यहाँ कहीं हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम फटा, वहाँ 1 ग्राम यूरेनियम आ गया हवा में, तो 1 ग्राम यूरेनियम अगर 30 साल में आधा ग्राम बनता है, यानी अपने हाफ अमाउंट जाता है 30 साल में, तो अगर वो 10 ग्राम यूरेनियम होता ना, तब भी उतने टाइम में वो आधे अमाउंट में जाता। यानी इनिशियल मात्रा तुम कुछ भी ले लो रिएक्टेंट की, जो टी हाफ है फिक्स ही रहेगा। यानी अगर कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन, रिएक्टेंट उसका कुछ भी लो, अगर वो 10 साल में अपने इनिशियल अमाउंट से आधी हो जाती है तो 10 साल में ही होगी, चाहे रिएक्टेंट 10 किलो ले लो, चाहे 15 किलो, चाहे 50 किलो, चाहे 60 किलो। इसलिए रेडिएशंस का इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है, उसका टी हाफ इंडिपेंडेंट रहता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत खास बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से 100% बन सकता है। एक न्यूमेरिकल देखिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A first order reaction is found to have a rate constant K 5.5 10 की पावर माइनस 14 सेकंड इनवर्स। मैं सेकंड इनवर्स देख के पहचान सकता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर है, K की यूनिट से पता चल जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर भी इसने लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी हाफ ऑफ रिएक्शन। टी हाफ निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर ड्राइव करा है अभी, ये रहा। क्या है, टी हाफ बराबर 0.693 बाय के की वैल्यू पता है, पुट करके टी हाफ निकाल लूंगा। बहुत बच्चे वाला न्यूमेरिकल है, एक बार आ गया था, बच्चे कर नहीं पाए थे। अब ये जो न्यूमेरिकल है, वाह सुभान अल्लाह, क्या न्यूमेरिकल है, इतनी बार ये एग्जाम में आया हुआ, भगवान जाने, मुझे खुद नहीं पता कितनी बार आया हुआ। ये देखिए, कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट, ये शो करो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीटेशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीटेशन। कह रहा है किसी रिएक्शन को, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, उससे दुगना टाइम लगेगा जब वो 90% कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने गलत बोला। बात यह है कि किसी रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम दुगना होगा किससे, जब उसे 90% कंप्लीट होने में लगेगा। यानी वी हैव टू प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीटेशन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू टाइम ऑफ 90% कंप्लीटेशन। मैं कह रहा हूँ मान लो 50 मिनट में वो 90% कंप्लीट हो रही है, तो फिर 100 मिनट में होगी वो 99% कंप्लीट। ये हमें प्रूव करना है, यानी T90 जो होगा ना उससे डबल लगेगा T99% कंप्लीट होने के लिए। आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो मैं जानता हूँ T99% इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, शुरू में कितना रहा होगा वो 100% रहा होगा रिएक्टेंट, और रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो गई 99, तो रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गई, तो रह कितना गया 1%। तो शुरू में रिएक्टेंट कितना रहा होगा 100%, फाइनली कितना रह गया 1%, क्योंकि 99% तो कंप्लीट हो गई रिएक्शन। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या पुट करते हैं, इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, नीचे क्या पुट करते हैं फाइनल, तो फाइनल कितना रह गया 1%। तो मैंने लिखा T99% इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 1, 100 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को लिख दूंगा 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हवा बहुत तेज है वाकई में ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा T99% इक्वल टू 2.03 बाई के 2 बन जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ऐसे ही आप T90% निकाल लो। T90% वो टाइम है जो रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में लगेगा। तो शुरू में रिएक्टेंट कितना रहा होगा 100%, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो 100 में से 90 माइनस कर दो, तो रिएक्टेंट रह कितना गया, अब रिएक्टेंट रह गया आपका 10%। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 बाई 10, ये हो गया। 100 को 10 से काटेंगे 10 रह जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो रह गया T90% कितना रह गया 2.303 बाई के।
तो हमें प्रूफ करना था T99% इक्वल टू 2 इंटू T90%, यानी T99% डिवाइड बाई T90% इक्वल टू 2। ये दोनों वैल्यू पुट करो, डिवाइड करके 2 आना चाहिए। तो T99% कितना था बच्चे? 2.303 इंटू 2/k, ये रहा, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। और T90% कितना था? देखो T99% यहाँ से उठा के पुट कर दी वैल्यू 2.303 इंटू 10/k। और T90% कितना था? 2.33/k, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी उठा के, ये रही। तो डिवाइड करके काट पीट के 2 आ गया। हेंस प्रूफ। हवा बहुत तेज है। इफ यू डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।